हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का थर्ड चैप्टर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स और इस सीरीज में ये हमारा फोर्थ वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो सारे क्वेश्चंस इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कहाँ से लेंगे? एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 3D के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा पहला एग्जाम्पल। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं। देखो ये क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर फॉर्मूला एज इट इज हमें सब जगह अगर प्लस का साइन रहे तब तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बदले लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे इस तरीके से आ जाए a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तब क्या होगा? तब क्या करेंगे हम लोग? ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज होगा, ये आपको लिख लेना है। कहाँ पे प्लस का साइन लगेगा, कहाँ माइनस, बस इस बात का ध्यान रखना है। तो देखो ये हो गया क्वेश्चन का ढांचा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। ये तो हो गया फॉर्मूले को जो ब्रेक करेंगे तो जो आएगा ढांचा हो गया। कहाँ प्लस लगाना है कहाँ माइनस लगाना है ये समझो। जो स्क्वायर वाला पार्ट है इस तीनों में तो कंफर्म है कि तीनों के आगे प्लस होगा, चाहे कहीं भी माइनस रहे कहीं भी प्लस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको इन तीनों के आगे हमेशा प्लस लगाना है। अब बात आती है यहाँ पे, तो किसके आगे प्लस लगेगा किसके आगे माइनस लगेगा, ये देखो कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर b के आगे माइनस लगा हुआ है, तो इन तीनों टर्म में देखो जिसमें जिसमें b आ रहा है ना उसके आगे माइनस लगा दो। इसमें b आ रहा है यहाँ माइनस लगा दो, इसमें b आ रहा है यहाँ माइनस लगा दो, और इसमें b नहीं आ रहा तो यहाँ माइनस नहीं लगेगा, यहाँ प्लस लगा दो। ठीक है, और देखो अगर ऐसा रहता, अगर a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर आ जाता, मान लो किसी दो जगह पे इसके a और b के आगे माइनस हो सकता था, c में प्लस हो सकता था, किसी दो में माइनस अगर हो जाए तब क्या करेंगे? तब हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। ये तीनों में तो कंफर्म है प्लस होगा, चाहे कहीं भी माइनस हो प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ हमें डिसाइड करना है। देखो इस वाले केस में एक जगह माइनस था, तो जिसमें b में माइनस था तो जहाँ जहाँ b आया उसके आगे हमने माइनस लगा दिया। अब इस बार देखो b और c दोनों में माइनस है, ठीक है, तो जहाँ जहाँ b और c आएगा उसमें माइनस लग जाएगा। लेकिन जिस केस में b और c दोनों इकट्ठा आ गया ना, b भी नेगेटिव वाला है c भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव मिलके ये प्लस बन जाएगा और ये दोनों हो जाएगा नेगेटिव। फिर से समझो, जिस केस में दो प्लेस पे दो जगह नेगेटिव साइन रहेगा तो जिन दोनों में नेगेटिव है वो वाला तो प्लस बन गया। अब इसमें देखो 2ab था, a पॉजिटिव है b नेगेटिव है तो इसके आगे नेगेटिव आ जाएगा। इसमें देखो 2ca, तो c नेगेटिव है a पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक दो और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे b के आगे नेगेटिव ले लिया, अब मान लो हम फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अगर लिखते हैं, तब अब बताओ क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। देखो c के आगे नेगेटिव है तो इसमें c आ रहा है इसमें नेगेटिव हो जाएगा, bc इसमें c आ रहा है इसमें नेगेटिव हो जाएगा और ये प्लस हो गया। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और मान लो ये तीन एग्जाम्पल हम, एक तो प्लस वाले में तो हर जगह प्लस रहेगा, इसमें हमने दो जगह माइनस ले लिया। ठीक है, अब मान लो अगर ऐसा रहता a के आगे माइनस रहता, माइनस ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तब ये क्या हो जाता? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। ठीक है, देखो ए और बी दोनों पे नेगेटिव है तो इसमें ए आ रहा है और बी आ रहा है, दोनों नेगेटिव एक साथ आ गया तो ये पॉजिटिव बन जाता, बाकी दोनों नेगेटिव बन जाता। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बाकी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और कुछ और कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। तो देखो टोटल इस वाले एक्सरसाइज में ज़्यादा एग्जांपल्स भी दिए हुए नहीं, टोटल मात्र 6 ही एग्जांपल है और काफ़ी है, अगर 6 एग्जांपल भी आप समझ लेते हो। और एक्सरसाइज में भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, छोटी एक्सरसाइज है। देखो पहला एग्जांपल, पहला क्या दिया हुआ है? 2a प्लस 3b प्लस 4c का होल स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है, सब जगह प्लस दिख रहा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर प्लस 4c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की प्लेस पे कौन है? ये 2a, ब्रैकेट में लिखो इसको
2 इंटू 2a इंटू 3b, फिर प्लस 2bc, तो b के प्लेस पे आ गया 3b और c के प्लेस पे आ जाएगा 4c, और प्लस 2ca, तो 4c इंटू 2a। ठीक है, तो ये देखो क्या हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर ये हो गया 4a स्क्वायर, 3b का होल स्क्वायर ये हो गया 9b स्क्वायर, 4c का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 16c स्क्वायर, प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये हो गया 12ab, प्लस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 bc, प्लस 4 2 जा 8, 2 जा 16 ca, तो ca लिख लो या ac लिख लो इसको। बस इतना ही था, एक्सपेंड करना था। तो पहला क्वेश्चन था इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड था। देखो अगला जो क्वेश्चन है उसमें 3 पार्ट दिया हुआ है, और इसमें देखो जो अभी मैं आपको फॉर्मूला बता रहा था, कहीं प्लस है कहीं माइनस है, तो अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला देखो पार्ट क्या है, 4a माइनस बी प्लस 2c का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2c का होल स्क्वायर। अब देखो कहाँ माइनस लगेगा कहाँ प्लस, एक बार उसको रुक जाओ, उसको हम लोग लास्ट में लगाएंगे, पहले वो लिख लो 2ab, तो 2 इंटू 4a इंटू बी, फिर 2b इंटू 2c, और फिर 2c इंटू 4a। अब देखो यहाँ पे सिर्फ b वाले पार्ट में नेगेटिव का साइन है, तो जहाँ जहाँ b आ रहा है वहाँ पे नेगेटिव लगा दो। ये पार्ट जो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, सेकंड वाले पार्ट में माइनस है, तो ये सेकंड वाला पार्ट यहाँ पे आ रहा है, इसमें माइनस लग गया। ये सेकंड वाला पार्ट यहाँ पे आ रहा है, इसमें माइनस लग गया, और यहाँ नहीं आ रहा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी ईजी है, ये स्क्वायर छूट गया, 4a का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 16a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2c का होल स्क्वायर ये हो गया 4c स्क्वायर, फिर माइनस 4 2 जा 8 ab माइनस 2 2 जा 4 bc, और प्लस 2 2 जा 4 4 जा 16 ac। ठीक है, बस तो बस इतना ही। ये सब जो भी क्वेश्चंस दिए हुए ना इस एक्सरसाइज में डायरेक्ट फार्मूले पे बेस्ड है, बस यानी हमें इस एक्सरसाइज का मकसद क्या है कि हमें फार्मूले का यूज़ कैसे करना है, फार्मूले का यूज़ सिखाया जा रहा है। सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखो, 3a माइनस 5b माइनस c का होल स्क्वायर, इसमें भी हम लोग लिखेंगे 3a का होल स्क्वायर प्लस 5b का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, तो प्लस होगा कि माइनस, एक बार रुक जाओ, 2 इंटू 3a इंटू 5b लिख लिए, फिर 2 इंटू 5b इंटू c लिख लिए, और फिर 2 इंटू c इंटू 3a लिख लिए। अब कहाँ प्लस लगेगा कहाँ माइनस, ये आप बताओ। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेकंड वाला, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इन दोनों में b वाले पार्ट में और c वाले पार्ट दोनों में नेगेटिव है, तो इस वाले केस में देखो 5b आ रहा है और c आ रहा है, तो दोनों नेगेटिव मिलके ये वाला प्लस बन जाएगा और ये दोनों नेगेटिव रहेगा। तो 3a का होल स्क्वायर ये हो गया 9a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 2 3 जा 6, 5 जा 30 माइनस 30 ab प्लस 5 2 जा 10 bc माइनस 2 3 जा 6 ca। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया इस तरीके से। अब इसके बाद एक पार्ट और देखो बच गया, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें, पिछली तीनों वीडियो काफ़ी लेंदी थी, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम है, कंसेप्ट्स भी लिमिटेड है। माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 3z का होल स्क्वायर, देखो सबको इरेज कर देते हैं। देखो क्या होगा इसमें, इसको भी लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 3z का होल स्क्वायर, फिर 2x और 2y, 2y और 3z, और 3z और x। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं x लिख रहे तो x के प्लेस में ये माइनस एक्स नहीं लिखना है कि ये अरे तो माइनस एक्स है, नहीं, वो तो हम यहाँ पे डिसाइड कर ही रहे हैं कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे नेगेटिव कौन सा है, x वाला पार्ट और z वाला पार्ट जो है वो नेगेटिव है, तो जिसमें x वाला पार्ट और z वाला दोनों एक साथ आएगा वो मिलके पॉजिटिव बन जाएगा, तो x वाला पार्ट और z वाला पार्ट यहाँ पे आ रहा, तो ये बन गया पॉजिटिव, बाकी दोनों बन जाएगा नेगेटिव। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 2 2 जा 4 xy माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12 yz, और प्लस 2 3 जा 6 xz लिखो, zx लिखो, कुछ भी आप लिख सकते हो।
तो इस तरीके से देखा आपने, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। प्लीज़ कमेंट करके बताते रहना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है तो क्या प्रॉब्लम हो रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद देखो एग्जाम्पल 3, 4, 5, 6 टोटल मात्र 4 एग्जाम्पल हो। एग्जाम्पल 3 में देखो उल्टा सॉल्व करना है, फैक्टराइज। इसमें क्या दिया हुआ है, 9x² प्लस 4y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 16yz माइनस 24xz। ठीक है, एग्जाम्पल 4 भी लिख लेते हैं हम, चलो। फैक्टराइज 25x² प्लस 16y² प्लस 4z² माइनस 40xy प्लस 16yz माइनस 20xz। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं, फिर 3 कर लेंगे। देखो 4 में क्या है, ये फॉर्मूला ब्रेक किया हुआ, हमें वापस फॉर्मूले में पैक करना है पूरे को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 25x² को हम लोग लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2z का होल स्क्वायर। ये माइनस रहने दो। हमें पता है कि फॉर्मूले को जब ब्रेक करते हैं तो क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या आता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो देखो 3 टर्म के ऊपर तो स्क्वायर हो गया, a² b² c²। तो इससे हमें पता चल गया कि a के प्लेस पे कौन है, 5x हो गया a, 4y हो गया b और 2z हो गया c। तो ये जो 3 पार्ट बची है ऑब्वियसली कि 2ab 2bc और ये 2ca होगा। तो अभी माइनस प्लस को एज इट इज रहने दो। हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, 40xy को हम रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं। तो अगर वैसे सोचोगे 40 को रीअरेंज करने का तो बहुत तरीका हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ से हिंट मिल रहा है 2 इंटू ये वाला पार्ट ऑब्वियसली क्या होगा 2ab, तो 2 इंटू ए के प्लेस पे कौन है 5x लिख दिया हमने, और फिर अगला लिख दिया 4y। अब चेक करो देखो वापस 40xy बन रहा है कि नहीं, तो 5 2 जा 10, 10 4 जा 40xy डायरेक्ट ये बन गया। ठीक है, फिर प्लस ये क्या होगा 2bc वाला पार्ट होगा, 2b के प्लेस पे कौन है देखो 4y, तो यहाँ लिख दो 4y और c के प्लेस पे है 2z। अब वापस से चेक करो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, yz बन गया। माइनस 20xz के बदले क्या लिखेंगे 2 इंटू 2z इंटू 5x, और वापस एक बार चेक जरूर कर लेना 2 2 जा 4, 4 5 जा 20xz। ठीक है, मान लो अगर यहाँ क्वेश्चन में 19xz दे देता तो हम तो यही लिखते, और ये वापस से यहाँ पे 20xz है तो हमारा काम होता नहीं। तो एक बार जो आप लिखोगे एक बार चेक कर लेना कि जो आपने इसके बेसिस में तो रीअरेंज कर दिया 2ca, और तीनों को मल्टीप्लाई करने पे वापस इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप देखो ये पूरा फॉर्मूला फिट हो गया, a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। तो इसके बदले जब वापस से पैक करेंगे तो हो जाएगा 5x 4y और 2z का होल स्क्वायर। अगर सब जगह पूरे में हमें प्लस दिखाई देता तब तो हम सब जगह प्लस लिख देते, लेकिन कहीं माइनस दिख रहा है कहीं प्लस दिख रहा है। तो अब हमें डिसाइड करना होगा कि किसके आगे प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा। ठीक है, तो ये हमें डिसाइड करना होगा। तो ये कैसे डिसाइड होगा, देखो माइनस का साइन कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक इस वाले टर्म में माइनस दिख रहा है और एक इस वाले टर्म में हमें माइनस दिख रहा है। और देखो दोनों में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ भी हमें 5x दिख रहा है और यहाँ भी 5x दिख रहा है, दोनों में 5x मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि माइनस किसकी वजह से आया है, 5x की वजह से आया होगा। तो 5x के आगे माइनस लगा दो और इन दोनों के आगे प्लस लगा दो। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे प्लस दिख रहा है तो ये प्लस कैसे आया, ये भी नेगेटिव वाला पार्ट होगा ये भी नेगेटिव होगा, तो दोनों नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन गया। तो हम या तो ऐसे लिख लें, और हमारे पास लिखने का एक तरीका क्या होता है, साइन चेंज कर दो, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दो, जहाँ प्लस है उसको माइनस कर दो। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x माइनस 4y माइनस 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों सही है, आप ऐसे लिखो तो भी ठीक है, ऐसे लिखो तो भी ठीक है, कोई काट नहीं सकता है कि ये ज़्यादा सही है और ये कम सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हो सकता है कि हर कोई 2 स्टूडेंट का आंसर मैच नहीं करे, कोई स्टूडेंट हो सकता है कि ये स्टेप लिख के आ जाए, कोई स्टूडेंट हो सकता है ये लिख के आ जाए, दोनों का सही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 4 हो गया।
अब इसके बाद देखो 9x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, 4y स्क्वायर को लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, और ये 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसी तरीके से प्लस 2a के प्लेस पे ये 2ab वाला पार्ट होगा, ये 2bc, ये 2ca। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता था, 2ab बाद में हो सकता है, 2ca पहले हो सकता है। ठीक है, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख लिए प्लस 2ab कर दो। 2a के प्लेस पे कौन है 3x, और b के प्लेस पे कौन है 2y, फिर 2bc, b के प्लेस पे कौन है, सॉरी यहाँ पे क्या था माइनस साइन, तो माइनस रहेगा। 2bc, 2b के प्लेस पे आ गया 2y, और c के प्लेस पे आ गया 4z, फिर यहाँ पे माइनस 24xz के बदले में क्या लिख रहे हैं 2 4z और 3x। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो देखो चेक करो, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 xy मैच कर गया, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 yz मैच कर गया, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 xz मैच कर गया। अब देखो क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता था, मान लो 24 xz पहले लिखा रहता और ये वाला माइनस 16 yz बाद में लिखा रहता, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क पड़ता नहीं, फ़र्क पड़ता, क्योंकि हमने इसको देख के तो ब्रेक नहीं किया, हमने क्या किया सीधे 2ab 2bc 2ca लिख दिया। अब अगर मैच करवाएंगे तो देखो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, इससे मैच कर गया, इसको मैच करवा रहे 2 2 जा 4, 4 जा 16 yz, तो 16 yz बाद में लिखा हुआ है ना, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, पहले रहता बाद में रहता, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको बस यही 2ab 2bc 2ca पे फिट कर देना है, ऊपर वाले को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑब्वियस से ज़्यादा ये लोग आगे पीछे हो सकता है, मैच तो करेगा ही। ठीक है, तो अब देखो फॉर्मूला पे हमने फिट कर दिया, तो अब हम लोग लिख लेंगे 3x 2y और 4z का होल स्क्वायर। अब देखो कहाँ कहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस दिख रहा है और यहाँ माइनस, दोनों में कॉमन क्या है 4z, दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यानी 4z वाले के आगे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ पे प्लस आ गया। या तो अब आप ऐसे लिख लो, और आपके पास लिखने का क्या तरीका है 3x 2y 4z, सबका साइन चेंज कर दो, जहाँ प्लस है उसको माइनस कर दो, माइनस वाले को प्लस कर दो, तो माइनस 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, दोनों आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़ो। कमेंट करते रहो बाबू, आप लोग कमेंट करके बताते रहो समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो एग्जांपल 5 6 फिर खत्म हमारा ये। फैक्टराइज 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8zx। रूट को देख के घबराना नहीं है, हमें क्या करना है 2x स्क्वायर, तो x के ऊपर तो स्क्वायर है, तो हम लोग पूरे पे स्क्वायर बनाना है ना, तो पूरे पे कैसे स्क्वायर बनेगा, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट 2x का होल स्क्वायर, y पे स्क्वायर बना हुआ है रहने दो, ठीक है 8z स्क्वायर। अब 8 तो अगर यहाँ पे 16 होता तो हम लोग 4z का होल स्क्वायर लिख लेते, 4 रहता तो 2z का होल स्क्वायर लिख लेते, 8 आ गया। अब इसको क्या करें, 8 को कैसे स्क्वायर बनाया जाए, तो देखो 8 के बदले क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 2 का तो स्क्वायर बन गया, 2 2 के बदले हम एक स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये बेचारा एक 2 रह गया, तो अब हम लोग इसको भी स्क्वायर बनाना है, तो क्या करें 2 पे तो स्क्वायर है, और इस 2 को क्या लिख लो रूट 2 का स्क्वायर, तो पूरा देखा जाए तो क्या हो गया 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 8 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। आप वापस से भी चेक कर लो, 2 रूट 2 का होल स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे तो वापस से 8 आ जाएगा। 2 रूट 2 का होल स्क्वायर मतलब 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2, क्या हुआ 2 2 जा 4 हो गया, और रूट 2 इंटू रूट 2 हो गया 2, 4 2 जा 8। तो कभी भी हमें ये आगे भी मिलेगा 8 दिखाई देगा और उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना रहेगा, तो 8 के बदले हम लोग क्या लिखेंगे 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, और क्यूब में कन्वर्ट करना रहेगा तब तो सिंपली हम लोग 2 का क्यूब लिख सकते हैं, लेकिन स्क्वायर में कन्वर्ट करना रहेगा तो 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली और मान लो अगर 125 आ जाए और इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना रहे, तो अगर 25 रहता है तब तो हम लोग इसको 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं, और अब 125 आ जाएगा तो 125 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो क्या हुआ इस 2 5 के बदले तो एक स्क्वायर बन गया, 2 मिलके हो गया 5 का स्क्वायर,
और ये जो 5 बचा इसको हम लोग लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर। तो ये 5 और ये √5, तो ये क्या बन जाएगा 5√5 का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। तो अब देखो 8z स्क्वायर है तो हम लोग इसको 2√2z का होल स्क्वायर। जब एक ही प्लेस पे 2 भी आ जाए और z भी आ जाए तो उस वक्त आपको अपनी हैंडराइटिंग पे थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ज़्यादा 2 और z पता ही नहीं चलता है कि 2 लिखा हुआ है कि z लिखा हुआ है। तो उस केस में जो आप z लिखो ना, z का एकदम ये कोना निकाल दो एकदम, ताकि पता चले कि z लिखा हुआ है। ठीक है, इस छोटी सी बात पे ध्यान देना। अब देखो फिर वही -2, a के प्लेस पे क्या है √2x और b के प्लेस पे क्या है सिर्फ y। फिर ये प्लस का साइन 2, b के प्लेस पे क्या है y और c के प्लेस पे क्या है 2√2z। और फिर यहाँ पे साइन का ध्यान रखना, साइन यहाँ से लेंगे जो साइन लिखा हुआ है -2, फिर यहाँ 2√2z और √2x। एक बार आप चेक कर लो कि वापस से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है कि नहीं। 2 × √2 2√2 और x × y xy आ गया। ठीक है, 2 2 जा 4, ये 4 आ गया, ये √2 भी आ गया और ये y और z yz आ गया। 2 × 2 4 और √2 × √2 2, तो 4 × 2 8 z और x। ठीक है, यानी सही बन रहा है। अब देखो पूरा फिट हो गया, फॉर्मूले में हमने फिट कर लिया, तो हम लोग लिख देंगे √2x y और 2√2z पूरे का होल स्क्वायर। अब केवल डिसाइड करो कि कहाँ पे माइनस लगेगा कहाँ पे प्लस लगेगा। तो इस वाले टर्म में माइनस दिखाई दे रहा है और इस वाले टर्म में माइनस आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है √2x, यानी √2x के आगे माइनस लग जाएगा और बाकी दोनों के आगे प्लस लगेगा, या फिर और साइन चेंज कर लो, √2x लिख लो -y -2√2z का होल स्क्वायर, दोनों ही सही है। ठीक है, कोई किंतु परंतु नहीं। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया और इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना काफ़ी है, 2-3 क्वेश्चन ही काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल 5। देखो एग्जाम्पल 6 में कुछ नहीं है। एग्जाम्पल 6 में दिया हुआ है हमें 101 × 102 मल्टीप्लाई करना है, फिर 999 का होल स्क्वायर निकालना है और 997 का होल स्क्वायर निकालना है, इवेल्युएट। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि हमें 999 का स्क्वायर तो आता है। अगर हम 999 को 999 से कोई भी कर लेगा इसको, 999 × 999, 99 जाए 81, 8 कैरी, इस तरीके से तो करके कोई भी कर लेगा। तो फिर यहाँ पे इस एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन को देने का क्या मकसद है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देने का मकसद है कि भैया आप इसको जो अभी हमने आइडेंटिटीज सीखी, फार्मूला सीखा, फार्मूला यूज़ करके बनाओ। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे 101 × 102, एक तो सिंपल तरीका है 100 × 102 वैसे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 101 × 102 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 + 2 लिख सकते हैं। तो इससे हमारा काम कितना आसान हो जाएगा, 101 × 100, तो ये हो गया 100। अब हमें 101 को सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 पे 00 और 101 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 202 आ गया, और इसको आप जोड़ लो तो 101 00 और 202 को ऐड करो तो 2021301, तो ये आ गया 10302। ठीक है, ये तो हो गया बुक के सिलेबस के हिसाब से मल्टीप्लाई। अभी मैं एक सेपरेट कुछ दिनों में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा स्पेशली मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन की ट्रिक के ऊपर, जिसको कि हम लोग इसको चुटकी बजा के कर सकते हैं एकदम ऐसे। अभी मैं आपको यहाँ पे नमूना दिखाता हूँ। देखो अभी तो सिलेबस के हिसाब से चलते हैं, 999 का होल स्क्वायर निकालना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1000 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे फिट हो गया। हम लोग क्या करेंगे, देखो तो a का स्क्वायर 1000 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर -2 × 1000 × 1, तो 1000 का होल स्क्वायर, एक पे 6 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 का स्क्वायर 1 -2000, तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, 10 लाख में से 2000 माइनस करो तो 000 आ गया, और 1000 में से 2 चला जाएगा 998 और प्लस 1, तो ये क्या 998001। और इसको देखो 997 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 - 3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा
1000 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया, ये नंबर क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1000 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1000 इंटू 3, तो 1000 का होल स्क्वायर अगेन 10 लाख, 1 2 3 4 5 6 0 प्लस 9 माइनस 2 3 जा 6000, तो इसमें से 6000 माइनस कर लो, 000 आ गया, और 1000 माइनस 6, तो 994 प्लस 9, तो ये आ गया 994009, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक्सरसाइज पूरी बनाइएगा। अच्छा, अब इसको हम लोग ट्रिक से समझते हैं। देखो ये जो आया सिलेबस के हिसाब से हम लोग इसको ओरली एक लाइन में निकाल लेंगे। देखो ये नंबर 1000 से कितना छोटा है, ये नंबर 1000 से कितना छोटा है, 1 छोटा है, तो इसको एक छोटा और कर दो तो क्या हो जाएगा 998, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, ये नंबर 1000 से कितना छोटा था, 1 छोटा था, तो हमने 1 छोटा कर दिया, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो पीछे आपको 3 डिजिट लिखना है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो हम 001 लिखेंगे। देखो हमारा आंसर मैच कर गया, ठीक है। तो इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इस ट्रिक को। और ये देखो 997 का होल स्क्वायर, ये नंबर 1000 से कितना छोटा है, 3 छोटा है, इसको 3 छोटा और कर दो तो ये 994 बन जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 छोटा था, तो 3 का स्क्वायर आप इस नंबर के पीछे लिख दो, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो पीछे आपको 9 लिखना है, 009। देखो हमारा मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये 2 0 हमने क्यों लगाया, क्योंकि 1000 बेस था तो हमें 3 डिजिट लिखना था, तो 2 0 और 1 9। इस पर डिटेल में वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ये भी ट्रिक से हो जाएगा, तो ट्रिक के लिए एक सेपरेट वीडियो रहेगा हमारा। ये एक्सरसाइज का एग्जांपल्स कंप्लीट होता है, आपसे रिक्वेस्ट आप एक्सरसाइज पूरी बना लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद वाली एक्सरसाइज करेंगे 3E, जिसमें a प्लस बी a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हैं यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी भी दबा देना, और जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है यार, आप लोग भी जो अभी तक देख रहे हो वीडियो को शुरू से और सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग भी सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।